ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, उनको अपने साथ ले आए। और फिर उसके पुनरपि नीलाचले कमल करिल और भक्त गढ़े मेलिया स्नान यात्रा देखे। और वहां पर जाकर फिर जगन्नाथपुरी गए वापस, और वहां पर जाके उन्होंने स्नान यात्रा देखी। स्नान यात्रा एक बहुत ही सुंदर उत्सव है जगन्नाथपुरी में, कि जिसमें जगन्नाथ जी को कहते हैं कि रथ यात्रा से 15 दिन पहले की बात होती है, स्नान यात्रा होता है जिसमें 108 घड़े मतलब बहुत सुंदर जल से भर के और सुगंधित जल से उनको स्नान कराया जाता है। और उस स्नान यात्रा की बड़ी महिमा है कि जो भी उनको स्नान करते हुए देखता है, सभी जीवों के जो है पाप उसी वक्त वहीं पे क्षय हो जाते हैं। इसलिए जो है महाप्रभु उन्होंने वहां पर भी स्नान यात्रा का दर्शन किया। और फिर उसके बाद इनको लग जाती है ठंड, जगन्नाथ जी को, क्योंकि इतने सारे घड़ों से स्नान कराया जाता है उनको, तो उनको ठंड लग जाती है और फिर वो चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, बीमार पड़ जाते हैं। तो कुछ दिन तक तो बिल्कुल भी वो बाहर नहीं निकलते हैं। फिर उनको कहते हैं कि औषधि वाला खाना दिया जाता है, और फिर उसके बाद तो वो फिर गुंडीचा मंदिर ही चले जाते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर है स्नान यात्रा का जो दर्शन करवाया यहाँ पे, तो उसी स्नान यात्रा का यहाँ पे वर्णन हुआ है। अनवसरी जगन्नाथ न पाइया दर्शन, विरहे अलानाथ करे गमन। और जब इनको ठंड लग जाती है तो फिर उसके बाद ये ना 15 दिन के लिए बिल्कुल अंदर हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको जो है कहते हैं कि बाहर इनके दर्शन नहीं दिए जाते थे। जब जब जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते उसको बोला जाता है अनवसरे। तो फिर इस समय काल में जब महाप्रभु दर्शन नहीं कर पाते तो बड़े विहील हो जाते थे, तो वो कहाँ चले जाते थे, अलालनाथ। अलालनाथ में फिर वो वहां पर जाके दर्शन किया करते थे ठाकुर जी के। कह रहे स्नान यात्रा के बाद श्री जगन्नाथ जी अस्वस्थ लीला करने के कारण उनके दर्शन नहीं होते थे, और विरह में दुखी होकर अलारनाथ चले जाते थे। ये मतलब थोड़ा ज्यादा दूर तो नहीं, पर फिर भी है थोड़ा सा। तो वहीं पर ही जाके महाप्रभु रहते और वहीं पर ही दर्शन किया करते थे। इनके लड्डू खाते नहीं, खीर खाते वक्त कुछ जल गया था, तो उनके वो निशान भी है अभी तक। बहुत सुंदर दर्शन है उनके। दीदी छाती पे निशान है। हाँ, छाती पे निशान है लालनाथ जी के। और इसमें अनुभाष्य में बताया कि अल्लाहनाथ का दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मगिरी। पुरी से समुद्र के तट के साथ साथ रेतीले मार्ग से जाने पर लगभग 14 मील की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। वहां पहले जब टीकाएं लिखी जा रही थी तब वहां पर एक थाना और एक डाकघर भी था। और पूरी डिटेल में जो है इसके मध्य लीला में हम लोग 7वें अध्याय में इसका हम लोग श्रवण करेंगे। भक्त सने दिन कत कतही रहील, गौणेर भक्त आइए समाचार मिल। अब भक्तों के साथ वो कुछ दिन तक जो है अलानाथ में ही रहे, और फिर उनको पता चला कि गौड़ देश से जो भक्त है उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। नित्यानंद सर्वभौम आग्रह करिया, नीलाचले आइया महाप्रभु लाइया। नित्यानंद प्रभु और सर्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत ही कहा कि महाप्रभु चलो अब यहाँ से है, और फिर उनको जबरदस्ती पूरी ले आए। विरह विहल प्रभु गोलाइंग रात्रि दिने, हेन काले आइला गौड़ेर भक्त गणे। अब महाप्रभु जो है दिन रात जगन्नाथ जी यानी कृष्ण के विरह में विहल रहते, सदैव उन्हीं को ही स्मरण किया करते रहते, क्योंकि वो तो राधा रानी के भाव में, और राधा रानी के भावों में वो कृष्ण के विरह को इतना ज्यादा, उनका जो ताप है वो उनको बहुत सताता था, और 24 घंटे रोते रहते। तभी क्या हुआ, सभी मिली युक्ति करी कीर्तन आरंभिल, कीर्तन आवेशी प्रभु मन स्थिर है। फिर उसके बाद जो है सब लोगों ने सोचा कि महाप्रभु जो है इतने विहिल रहते रोते रहते हैं, तो इनका क्या उपाय निकाला जाए। तो तब सब लोगों ने मिलकर यानी गौड़ देश भक्त आ गए, और उनकी दशा को देखकर भक्तों ने बड़ा एक सोच विचार की एक युक्ति निकाली, और सभी मिलकर जो है क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन करने लगे तो महाप्रभु भी उनमें शामिल हो गए, और कीर्तन की आवाज में उनका मन जो है स्थिर हो गया। कई बार देखो, मन कभी हमारा कभी बहुत विचलित हो रहा हो, किसी चीज से परेशान हो या कुछ भी हो, अगर उस टाइम पे आप कंटिन्यूस अगर हरे कृष्णा महामंत्र अगर आप आरंभ कर देते हो ना, तो धीरे 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 चित्त जो है शांत हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल मतलब संशय नहीं है, आप लोग कभी भी इस चीज को ट्राई कर सकते हो। परेशान हो या कुछ भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, अगर उस टाइम पे आप देखना जब हरि नाम करोगे, धीरे धीरे आपका जो है बिल्कुल शांत होने लग जाएगा। पूर्वे यभी प्रभु रामानंदेर मिलिला, नीला चले अति बारे तारे आगे ले दिला। फिर है
पहले कह रहे दक्षिण भारत में यात्रा में जब महाप्रभु श्री राय रामानंद से मिले थे, तब उन्हें क्या बताया था? नीलाचल आसवीरा रे तारे आज्ञा दिला। कह रहे तब उन्हें नीलाचल आने की जो है आज्ञा दी थी कि तुम कभी नीलाचल आना। राज आज्ञा लैयते हूँ आइला करते दिने, रात्रि दिने कृष्ण कथा रामानंद सने। अब क्या है, फिर राजा प्रताप रुद्र के यहाँ पे जो है रामानंद जी वहां पे कार्य किया करते थे। अब प्रताप रुद्र से उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। अब वहां से उन्होंने अपना जो काम है वो छोड़ दिया और उनसे आज्ञा लेकर जो है वो कहाँ चले आए? नीलाचल। और फिर अब जब वहां पर आए तो महाप्रभु उनके साथ बैठकर रात दिन जो है कृष्ण कथा का आनंद ले रहे, कथा चर्चा करते रहते। काशी मिश्र कृपा प्रद्युम्न मिश्र आदि मिलन, परमानंद पुरी गोविंद काशी विश्वागमन। कह रहे महाप्रभु के काशी मिश्र पर अपनी कृपा की और फिर प्रद्युम्न मिश्र पर आदि की उनकी भेंट हुई है। तब श्री परमानंदपुरी श्री गोविंद और काशेश्वर नीलाचल आए। ये सारे भक्तों के नाम है। धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे और लीलाओं में जब आएंगे तब थोड़ा थोड़ा स्मरण आएगा। तब तक तो हमें तो कुछ कुछ, अब जैसे काशी मिश्र है, प्रद्युम्न है, परमानंदपुरी है, इन लोगों के भी हम लोग नाम श्रवण कर चुके जब परिकरों के में हम लोगों ने श्रवण किया था। लेकिन अब ये धीरे धीरे और लीलाओं में आएंगे तब हमें अच्छी तरह से और अच्छा याद होगा। तो दामोदर स्वरूप मिलने परम आनंद, शिखी महिति मिलन राय भवनंद। कह रहे श्री स्वरूप दामोदर से मिलकर महाप्रभु बड़े ही आनंदित हुए, उनको बड़ा आनंद आया। और वो शिखी महिति और श्री राय से भी बड़े भावों के साथ आनंद के साथ उनसे मिले हैं। ये सब मध्य लीला में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। गौड़ हेते सर्व वैष्णव आगमन, कुलीन ग्रामवासी संगे प्रथम मिलन। फिर गौड़ देश में सभी वैष्णव जो है नीलाचल में आगमन होने लगा, क्योंकि जब महाप्रभु होते थे तो सब लोग उनसे मिलने भी आते थे। खासकर रथ यात्रा के टाइम पे तो स्पेशली महाप्रभु सबको बुलाते थे। कुलीन ग्रामवासी भक्तों का महाप्रभु से पहला मिलन हुआ था। कुलीन नाम के जो ग्रामवासी हैं तो वो सबसे पहले महाप्रभु से जब वो मिले थे, वो उनका मतलब फर्स्ट टाइम मिले थे उनसे आके। नर हरि दास आदि यज्ञ खंडवासी, शिवानंद संगे मिलेला सब आते। तो नर हरि और खंडवासी जो है शिवानंद सेन से आकर भी वहां पे प्रभु से आके मिले। इनकी लीला को जो है मध्य लीला के 11वें अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। स्नान यात्रा देखी प्रभु संगे भक्तगण, तब लैया कैला प्रभु गुंडीचा मार्जन। अब क्या है, पहले तो क्या क्या महाप्रभु के साथ मिलकर सब भक्तों ने स्नान यात्रा का दर्शन किया। और फिर उसके बाद है सब लैया कैला प्रभु गुंडीचा मार्जन। रथ यात्रा के एक दिन पूर्व जो है गुंडीचा मंदिर का क्या होता है, मार्जन किया जाता है। तो पूर्व महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर गुंडीचा मार्जन के लिए चले गए। ये लीला बहुत ही सुंदर है, हम लोग 12वें अध्याय में पढ़ेंगे मध्य लीला के कि गुंडीचा मंदिर में आ गई लाइट। लेकिन अभी चलो जब तक उसको ऑन होने में टाइम लगेगा। तो वहां पर जो है बहुत ही कहते कि गुंडीचा मंदिर में जैसे जब वहां पे सफाई क्या करते थे तो वहाँ, लेकिन थोड़ा आने तो पहले, तो वहां पर जो है बड़े कहते कि बहुत कोना कोना सफाई करते हैं। आज भी इस प्रथा को हमारे वैष्णव लोग लेके जाते हैं कि जब हम लोग जिनको जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं रथ यात्रा के टाइम पे, तो गुंडीचा मार्जन के लिए भी लेके जाते हैं। तो एक बार का मतलब ऐसा सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ कि जब हम लोग के इस टाइम पे गए थे तो गुंडीचा मार्जन हम लोगों से कराया गया था। तो महाराज जी हमें लेकर गए थे। हम लोग खूब, कईयों ने, किसी ने झाड़ू उठाई, किसी ने बाल्टी उठाई, कहाँ से पानी भर भर के लेकर आ रहे थे। और हम लोग ने कोना कोना, जो जहाँ पर जगन्नाथ जी की रसोई वो बहुत बड़ी है, खूब सारे वहां पे लगा हुआ है भरा, कहते कि चूल्हे खूब सारे बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो वहां की सफाई, कोने कोने की सफाई, सारा सब कुछ हम लोगों ने किया था। झाड़ू से किया, पानी से किया। तो वहां पर कहते हैं जितना जो जितना कूड़ा निकाले तो मानो अपने हृदय से जो पाप रूपी अनर्थ रूपी जितने कंकड़ पत्थर है हमारे हृदय में भरे भरे हुए हैं, काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, ये सारा सब कुछ जो हमारे हृदय से निकल जाता है। तो इसी तरह से श्रवण का भी यही लाभ है, क्योंकि हरि कथा हृदय को ही शुद्ध करती है ना। हृदय को जब शुद्ध करेगी तभी हमारे हृदय में सब परमार्थ रूपी जो रत्न है वो हमारे उसमें विराजित होंगे। तो इस तरह से महाप्रभु भी कोने कोने से सबसे सफाई करवाते थे बहुत ही सुंदर ढंग से। और ये लीला बहुत ही प्रेरणादायक है जब हम लोग इसका श्रवण करेंगे। ठीक है। कहाँ गए?
फिर है नरहरि दास यदि खंडवासी श्री, अच्छा फिर उसके बाद है स्नान यात्रा देखी प्रभु संगे भक्तगण सबिलैया कहला प्रभु गुंडीचा मार्जन। फिर गुंडीचा मार्जन के लिए सब भक्तों को लेकर गए। तब संगे रथ यात्रा कहल दर्शन रथ अग्रे नेत्र करी उद्यान में गमन। फिर क्या है, सब भक्तों के साथ जाके महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के दर्शन किए और रथ के आगे नृत्य करते हुए चले। महाप्रभु बड़ा सुंदर नृत्य करते थे, 7 टोलियों में विभाजित करते थे अपनी टोली को और सब जगह दो दो कीर्तन करने वाले, दो दो नृत्य करने वाले, मतलब कीर्तन करने वाले, सबकी जो है ना बहुत सुंदर से एक टोली बना के चलते थे। और महाप्रभु सुंदर जगन्नाथ जी के आगे आगे चलते हैं। तो जगन्नाथ जी जब महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखते तो बड़े आनंदित होते। और महाप्रभु तो साक्षात, जैसे हमने क्या भाव पढ़ा था कि महाप्रभु जब रस्सी खींच रहे हैं, आगे आगे लेके चल रहे हैं, तो मानो सारी गोपियां जो है कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ में बिठा के कहाँ लेके जा रही हैं? वृंदावन। यानी गुंडीचा मंदिर क्या है? वृंदावन है, वहां जा रहे हैं। रथ के आगे करके आगे जो बड़ा उदंड नृत्य किया करते थे। और थोड़ा फिर जब थक गए तो विश्राम करने के लिए मार्ग के एक उद्यान में एक बगीचा था, वहां पर बैठ के फिर वो जो है वहां पर थोड़ा विश्राम करने लगे। 1 मिनट, लाइट आ गई है, चलो अंदर चलते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। एक मेरे को लग गया था लाइट आ गई। आवाज ठीक आ रही है अभी? ठीक है, ऑल क्लियर। हाँ जी दीदी। जी दीदी। ओके। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? गुंडीचा मंदिर। ठीक है, हम लोग फिर कि वो नृत्य करते हुए आगे चल रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक जब उदंड नृत्य करते करते महाप्रभु थक गए, तब फिर वो जाके एक उद्यान यानी बगल में ही जो एक बगीचा था, वहां पे जाके उन्होंने विश्राम किया। प्रताप रुद्र कृपा केले सेई स्थाने गौड़ भक्ते आज्ञा दिल दिया विद्यारिधि ने प्रतिशब्द आसीबे रथ यात्रा दर्शने एई छले चाहे भक्त गणेर मिलने। अब वहां पर इसी उद्यान में रहकर उन्होंने जो है राजा प्रताप रुद्र, बड़े ही भक्त थे, लेकिन क्योंकि राजा थे इस कारण जो है महाप्रभु इनसे मिला नहीं करते थे। तो लेकिन फिर भी राय रामानंद जो है अन्य अन्य भक्त महाप्रभु से बड़ी विनती करते थे कि प्रताप रुद्र तो बहुत बड़े भक्त है, आप इनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते, दर्शन क्यों नहीं देते? तो कहते कि नहीं, मैं किसी भी राजा से नहीं मिलूंगा। तो इस तरह से जब कहते थे, लेकिन इसी में फिर यहाँ पर आके साधारण वेश में राजा आए थे, फिर उनसे महाप्रभु मिले थे और उनके ऊपर कृपा की थी। तो बहुत सुंदर लीला है। तो ये सब जो है कहते फिर वहां पर महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा किया और के गौर भक्ते आज्ञा दिल विदाई देने। अब जब फिर उसके बाद रथ यात्रा के बाद जब सब भक्त लोग जाने लग गए, तो महाप्रभु ने उनको क्या कहते कि क्या कहा? आज्ञा दिले विदारे। जब विदा करते वक्त कहा कि तुम लोग फिर से दोबारा यहाँ पर आना। प्रति शब्द आसिबे रथ यात्रा दर्शन, यानी प्रति वर्ष जो है रथ यात्रा के समय पर यहाँ पर जरूर आना। 4 महीने के लिए भक्त लोग इतनी दूर दूर से सब जगह से आया करते थे और शिवानंद जी जो है उनके रहने खाने पीने हर तरह की व्यवस्था किया करते थे और सबको कहते थे यही छले चाहे भक्त गण मिलने। महाप्रभु कहते थे कि रथ यात्रा के समय पे आप सब लोग जरूर आना। और इसी कारण एक मतलब बुलाने के छल के बहाने जो वो भक्त गणों से भी मिलना चाहते थे। यहाँ पे भक्त वत्सलता दिखा रहे हैं कि जिस तरह से भक्तों को भी इतना कहते हैं कि उत्कंठा रहती थी महाप्रभु से मिलने के लिए, उतनी उत्कंठा भगवान को भी रहती है अपने भक्तों से मिलने के लिए। तो महाप्रभु जो है आज्ञा के छल के बल से महाप्रभु अपने भक्तों से मिलना चाहते थे, इसीलिए सबको हिदायत देते कि तुम लोग रथ यात्रा के दर्शन पर अवश्य ही आना। मानो खुद ही बैठ के इंतजार करेंगे कि कब रथ यात्रा आएगी और मेरे ये सारे भक्तगण आएंगे।
सार्वभौम घरे प्रभुर भिक्षा परिपाटी, शटीर माता कहे याति रांडी हऊ को साठी। अब यहाँ पे श्री कहते कि सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर कहते कि हर एक महीने में रहने के लिए लेकर आते थे। यानी 5 दिन वो अपने घर पे खाना खिलाने के लिए महाप्रभु को बुलाते थे। एक दिन महाप्रभु तो जब प्रसाद पा रहे थे, तब जो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो दामाद है, उन्होंने महाप्रभु को खूब प्रसाद पासे देकर, क्योंकि महाप्रभु तो भक्त के वशीभूत होते हैं, जैसे महाप्रभु को भक्त लोग खिलाते हैं वैसे महाप्रभु खा लेते हैं। तो जब उनको खूब प्रसाद बड़े चाव से खा रहे होंगे, क्योंकि जो सार्वभौम की जो पत्नी है वो बड़े ही प्रेम से उनके लिए इतना भोजन व्यंजन बनाए थे और बड़े प्रेम से खिला रहे थे, तो वो प्रेम से खिला रहे थे तो महाप्रभु प्रेम से खा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने दामाद को देखा तो खाते इस तरह से प्रेम से पाते हुए, इतना सारा खाते हुए देखा, तो उनके अशब्द कहे। ये सुनकर जो है स्वयं के भट्टाचार्य की पत्नी ने कहा, क्योंकि अशब्द कहे कि मतलब एक ब्राह्मण जो है सन्यासी को इतना खाते हुए नहीं, मतलब इस तरह के शब्द अशब्द का व्यवहार किया था, कितना नहीं खाना चाहिए करके। तो उनकी पत्नी को इतना क्रोध आ गया और क्या बोलती, पश्चिम माता कहे याते रांडी हऊ कछाटी, अच्छा हो कि छाटी मतलब उनकी जो पुत्री है विधवा हो जाए, अर्थात उनके दामाद की मृत्यु हो जाए। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन यहाँ पे भगवान के प्रति प्रीति की बात बताए। शास्त्र भी कहते हैं कि अगर भगवान की निंदा करने वाले से हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि इनकी महाप्रभु के प्रति इतनी सुदृढ़ भक्ति थी, मान लो अगर ऐसे ही अशब्द अगर कोई हमारे बच्चे को बोले तो हम लोग क्या बर्दाश्त करेंगे? इस प्रेम को इस तरह से समझना कि कोई अगर हमारे बच्चे के ऊपर कोई आँच आते या हमारे बच्चे को कोई उल्टा सीधा कुछ बोलता है या कोई ऐसी बात बोलते तो हमारे मुंह से भी अरे ये कहाँ से कैसे आ गया, भगवान करे ये हो जाए वो हो जाए, हम लोगों के मुंह से भी इस तरह की बातें निकल जाती हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे से इतनी प्रीति होती है कि हम उनके बारे में कुछ भी ऐसा सुन नहीं सकते। हालांकि दूसरे के प्रति हमारा ऐसा भाव नहीं होता कि ऐसा कुछ मतलब कुछ हो जाए, है ना, लेकिन उस टाइम पे इंस्टेंट निकल जाता है मुख से कि मतलब तेरा ही पैर टूट जाए, तुझे ही कुछ हो जाए, मेरे मेरे बच्चे के लिए ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या है क्या नहीं, इस तरह की व्यवस्था आ जाती है। तो मैं सिर्फ उसी परिस्थिति का आप लोगों को थोड़ा-सा स्मरण करवा रही हूँ, कि जब हम लोगों के मुख से निकल जाता है, इसी तरह से इनको जो है महाप्रभु से इतना प्रेम था, कि महाप्रभु के लिए जब अशब्द बोले, तो इनसे रहा नहीं गया और इनके मुँह से ऐसी बात निकल गई। ठीक है? वर्षांतरे अद्वैत दाति भक्तेर आगमन, प्रभुरे देखिते सबे करीला गमन। वर्ष के अंत में अर्थात दूसरे वर्ष जो श्री अद्वैताचार्य आदि सभी भक्त जो है भारी संख्या में महाप्रभु के दर्शनों के लिए नीलाचल आए, क्योंकि जब भी जैसे ही रथ यात्रा आने का समय हो जाता था, गांव गांव खाली हो जाता है, बहुत कम लोग गांव में रह जाते थे, सब के सब कहाँ नजर आते थे, नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी महाप्रभु के पास बहुत बड़ी संख्या में सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, और सबके रहने के खाने पीने का सब चीजों की व्यवस्था करना उस समय कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन ये सारी व्यवस्था हो जाती है, जहाँ पे ठाकुर जी वहां पे किस चीज की कमी, है ना। आनंदे सबारे निया देन वास्थान, शिवानंदेन करे सबार पालन। और शिवानंद सेन ही जो है उनके रहने खाने पीने और हर तरह की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। शिवानंदेर संगे आयला कुकुर भाग्यवान, प्रभुर चरण देखी कैल अंतर ध्यान। अब शिवानंद जब आए थे तो इनके साथ ना एक कुकुर आया था, कुकुर मतलब कुत्ता आया था, बड़ा ही भाग्यवान था। जैसे उसने महाप्रभु का दर्शन किया, महाप्रभु के चरणों का दर्शन किया, तो वो अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान हो गया मतलब क्या, कि महाप्रभु का दर्शन करते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसको गति सतगति प्राप्त हो गई, है ना, वो भगवत धाम को चला गया। तो इसलिए यानी जब मृत्यु हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन अगर परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे कष्टों से निवृत्ति ही है जो मृत्यु है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, जेल से तो जितनी जल्दी सब छूटे उतना अच्छा होता है, तो इसीलिए मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक से भी हम यहाँ पे अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए ही आए हुए हैं। तो भगवान कभी कृपा करके जो हमारी मृत्यु होती है वो भी हमारा एक तरह से मोक्ष ही होता है ना। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का है। जो संसार से अपने आप ही चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी होके कर लेते हैं, फिर तो वो अपने सारे उनके कहते हैं ना अपने कर्तव्य से विमुख होकर करते हैं, तो फिर अपने कर्मों के फलों को तो यहाँ नहीं तो हर जगह भोगते हैं। तो कर्मों से तो कोई भाग नहीं सकता, फिर दोबारा जन्म मिलेगा, फिर उसी वैसी स्थिति होगी कि जैसे अगर हम अगर एक दिन में हम कोई ऐसा फ्रूटफुल कार्य नहीं करते तो पूरा वेस्ट हो जाता है, अगला दिन फिर खड़ा है, फिर उसको जहाँ थे वहीं पे फंसे हुए हैं।
मान लो या हम किसी जगह पे फंस गए हैं, चट्टानों वट्टानों से फंस गए हैं, और एक दिन हमने सोचा समय निकल जाए, तो क्या अपने कर्मों से हम बच पाएंगे? फिर भी रहेंगे तो उस गुफा के अंदर ही। अगर पहले ही दिन ही हमने थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के निकालने की कोशिश की होती तो शायद अगले दिन निकल जाते। तो इसलिए जो भगवान ने जो ये मनुष्य जन्म मिला है, अगर इस जन्म को भी हम ऐसे ही गंवा देंगे कि जैसे पूरा दिन हमने कुछ नहीं किया, तो इस जन्म में भी कुछ नहीं किया, और अगले जन्म में देखें, अगले जन्म की भी परिस्थिति हमारी यहीं पर ही खड़ी होगी। तो जैसी परिस्थिति हम आज हैं, जिस परिस्थिति में हम छोड़ेंगे, सेम परिस्थिति में हम अगले जन्म में भी होंगे। इसलिए ये तो छोड़ो कि इस जन्म को नहीं, हम अगले जन्म में करेंगे, तो फिर वो ही रहता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं भावना प्रधान है, कि किस तरह की भावना है। अगर अगले जन्म भी हमें भोग वृत्ति ही प्राप्त होगी, भोग की इच्छा होगी, तो भोग ही मिलेगा, तो फिर हम इसी परिस्थिति में आ जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह, फिर विवाह करेंगे, फिर पति पत्नी होंगे, फिर उसके बाद बच्चे, और फिर वही जिम्मेदारी, फिर वही सारी चीजें। तो ये चक्रव्यूह तो चलता रहेगा। अगर इस जन्म में भोग की निवृत्ति तक भी पहुंच जाते हैं, तब ये होगा कि कम से कम अगला जन्म वहीं से ही आरंभ होगा, यानी संसार की वासना खत्म हो चुकी और परमार्थ की तरफ हम अग्रसर होंगे। तब जाके किसी ऐसे शुद्ध वैष्णव के घर पे जन्म होगा, जहाँ पे वाकई ही जो है हमारा बचपन से ही साधन भजन आरंभ होगा। तो भोग की तरफ हमारी वृत्ति जो प्रवृत्ति नहीं जाएगी। ठीक है। पथे सर्वभौम ये सबार मिलन, सार्वभौम भट्टाचार्य काशी ते गमन। सार्वभौम भट्टाचार्य जब एक बार काशी जा रहे थे, तब मार्ग में उनके साथ नीलाचल आते हुए गौड़ भक्तों के साथ उनका भी मिलन हुआ। प्रभु मिलिला सर्व वैष्णव आसिया, जल क्रीड़ा कैल प्रभु साबारे लैया। नीलाचल आने पर सभी वैष्णव महाप्रभु से मिले, और फिर महाप्रभु उन सबको साथ लेकर जल क्रीड़ा की, यानी जब स्नान करने के लिए जाते, चाहे वो समुद्र और एक तालाब है, कहते कि वहीं पर ही जगन्नाथ जी के पास, तो वहां पर वो स्नान के लिए जाते थे। तो वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर जल क्रीड़ाएं भी किया करते हैं ये। जैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे, इसी प्रकार जो है महाप्रभु, यानी स्वामी कृष्ण भक्त बनकर आए हैं, और इस तरह से अपने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे। जो लोग कहते हैं ना कि भक्ति में आनंद नहीं है, और क्या ये साधु का वेश धारण बना लेते हैं, और इनकी तो जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी के मजे ही नहीं लेते हैं, तो जो जिंदगी के इस तरह के मजे लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भक्तों के मजे क्या होते हैं। भक्त भी कितना आनंद आनंद से रहते हैं। जब हम लोग परिक्रमाओं में जाते हैं, जब ग्रुप में होते हैं, जब हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, हम लोग जब सारे भक्त लोग जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में, हम वो समुद्र में जब स्नान करने के जाए, तो हम लोग ना भक्तों जो हमारा अपना ग्रुप होता है, वो ही इतना अच्छा है कि हम लोग इतना आनंद आनंद लेते हैं, मतलब वहां पर भी हंसते खेलते कब हमारा टाइम निकल नहीं जाता। हरि नाम करते हैं, मंगला आरती होती है, नित्य गाने याद, क्या चीज नहीं है। तो यानी सारे सुख का आनंद तो वहीं पे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग माया में होकर जहाँ पे मत होते हैं, डिस्को चले गए, पार्टी में चले गए, तो इस पार्टी का जो भी हम लोग कर्म करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कितने सब चीजों के भागीदार बनते हैं, पाप और पुण्य के घेरे में फंस जाते हैं। लेकिन इस आनंद में और दूसरे वाले आनंद में देखो, नाच गाना हमारे कथा कीर्तन में भी होता है ना, समुद्र की लहरों में भी खेलते हैं, भक्तों का भी है, क्योंकि महाप्रभु यहाँ पे स्नान किया करते थे, हमारा ये रहता है। लोग बीच में जाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या समुद्र की लहरें, क्या जल का आनंद, वो आनंद दूसरी तरह से ले रहे हैं। हम लोग भी स्नान कर रहे हैं, वो भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्नान करने में और उनके स्नान करने में कितना जमीन आसमान का फर्क आता है, कि विचारों का भाव रहता है। हम लोग ले रहे कि महाप्रभु अपने भक्तों के साथ यहाँ पे स्नान किया करते थे। समुद्र, सारे सारे तीर्थ जो है समुद्र में जाके मिलते हैं, तो वो समुद्र तीर्थ के हम स्नान करते हैं। लोग बीच का आनंद लेते हैं, हम समुद्र का, उसमें समुद्र देवता का आनंद लेते हैं। तो सब भावों में जब परिवर्तन आ जाता है, तो उन्हीं कर्मों के फल हमें भी मिलते हैं और उनको भी मिलता है। तो कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया। इसलिए भक्ति में बहुत आनंद है, और ऐसा आनंद है कि ये सुबह उठते उतरने वालों में से नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि दूसरी जो पार्टियां आती आदियों में करते हैं, तो सुबह एक दिन में तो बड़े आनंद और दूसरा दिन बड़ा ही उनका डल जाता है, वही मोनोटनस हो जाती है, एक जैसा दिन, एक वो सारी चीजें। क्योंकि हमें जो चीज आनंद दे रही है, वो चिन्मय आनंद है, जिसका कोई अंत नहीं होता। और जो उन लोगों का वो मिलता है, वो क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए होता है ना। तो भक्ति का आनंद जो है 100 गुने से ज्यादा है, बहुत। इसके मतलब इसकी कोई गणना ही नहीं है, देखा जाए तो।
हम्म। अच्छा, फिर जल की टाकी। सबलैया कैल गुंडीचा ग्रह समार्जन, रथ यात्रा दर्शने प्रभुर नर्तन। फिर महाप्रभु जो है सभी भक्तों को लेकर कहाँ चले गए? गुंडीचा मार्जन करने के लिए। और रथ यात्रा में सभी ने उनके सामने नृत्य का दर्शन दर्शन किया, क्योंकि प्रतिवर्ष महाप्रभु के पास आते थे। तो इस तरह से सब भक्तों को लेकर वो गुंडीचा मंदिर जाते, सब कुछ वहां पे सफाई वफाई करवाते सारा। फिर उसके बाद जब रथ यात्रा निकलती, तो उन रथ यात्रा के सामने नृत्य करते हुए सब लोग कहते बड़ा ही आनंद पाते। और जब महाप्रभु नृत्य करते तो इतना आनंद का विषय है कि उनको देखते ही सब लोग जो है स्तब्ध रह जाते थे। अद्भुत दशा मतलब है। जब भक्ति करोगे ना, हम लोग जब भक्ति करेंगे और महाप्रभु की लीला का चिंतन करेंगे, तो कभी कभी महाप्रभु हेतु की कृपा करके तो इस तरह का भी दर्शन कर दे देते हैं कि रथ यात्रा चल रही है और महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। बड़े ही भाग्यवान भक्तों को इस तरह के दर्शन होते हैं। देखो, हम में से कौन सा भाग्यशाली होगा। और जब कभी हो तो एक दूसरे को बता देना थोड़ा सा, ठीक है। उपवने कैले प्रभु विविध विलास, प्रभुर अभिषेक कैले विप्र कृष्णदास। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रथ यात्रा के मार्ग में साथ लगे उपवन में महाप्रभु भक्तों के साथ जो है संकीर्तन नृत्य आदि करते थे। विविध विलास किए, यानी अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं जो है किया करते थे। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण जो है महाप्रभु का उन्होंने वहां पे अभिषेक किया, क्योंकि ये भी बड़ी सुंदर लीला है, आगे हम लोग श्रवण करेंगे कि। और जैसे कभी भी महाप्रभु जो है चरण जब धोते थे ना महाप्रभु के, तो कभी भी उनको वो जल नहीं देते थे पीने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पर दिखाया कि महाप्रभु एक भक्त को तो चरण धुला के जी भर के पान करने के लिए देते थे, क्योंकि सेवा और सब चीजें ये महाप्रभु के हेतु की कृपा है। और नहीं तो वो कभी भी अपने चरणों का वो नहीं देते थे। महाप्रभु ने इसलिए भी किया कि हर एक सन्यासी जो है अपने चरणों का रज या जो जल है वो पीने के लिए अपने शिष्यों को सब जगह ना बांटते फिरे। इस चीज का जो है महाप्रभु ने बड़ा ही कड़ा विरोध किया था इसका। क्योंकि अन्य अन्य सा यहाँ पर देखो, लेकिन भक्तों की चरण रज और चरण जल जो है इन और उच्छिष्ट उनका जो प्रसाद है, तीन चीजें, भक्तों की चरण रज, भक्तों का कहते उच्छिष्ट है ना। तो इनका जो है बहुत इनके, और चरण जल भी और रज भी है ना। तो यही ये तीन चरणामृत, चीज, चरणामृत। नमृत, चरणामृत हो गया, रज हो गई और उनका उच्छिष्ट हो गया ये प्रसाद। ये तीन जो है बड़े से बड़े पाप को भी क्षय करने में सामर्थ्य रखता है, यानी। और लेकिन ये शुद्ध भक्तों का है, लेकिन शुद्ध भक्त इतनी आसानी से ये सब देते नहीं है। तो फिर भी भक्तों के अंदर इस तरह का सामर्थ्य जताने के लिए और उनको करने के लिए भी हमारे वैष्णवगण कभी कभी मतलब अगर भक्त लोग कहते हैं तो चरण धुलवा लेते हैं और इस तरह से करते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कि भक्तों में जो थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, ये नहीं उनके मन में ये नहीं रहता नहीं कि हम तो बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं तो हमारे जल को पढ़ के पीकर जो है ये कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसे वैष्णव का उद्देश्य नहीं होता है। वो तो सिर्फ भक्तों में इस तरह की श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कि अपने गुरु वैष्णव के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हो, इसलिए वो सेवा ग्रहण करते हैं, ठीक है। गुंडी चाते नित्य अंत कहले जल केली, हेरा पंचमी देखिल लक्ष्मी देवी केली। रथ यात्रा के गुंडीचा मंदिर के पहुंचने पर महाप्रभु ने नित्य समाप्त कर जल क्रीड़ा की। फिर हेरा पंचमी के दिन उन्होंने लक्ष्मी का दर्शन किया। अब यह क्या है? हेरा पंचमी क्या होती है कि जब लीला का कहते कि दर्शन, पहले तो क्या लीला की जगन्नाथ जी को पहले तो नहलाया गया, फिर वो उनको ठंड लग जाती है, तो वो फिर 15 दिन के लिए बिल्कुल विश्राम करने, तो अपने स्थान से वो चले जाते हैं विश्राम करने के लिए गुंडीचा मंदिर में। तो 5वें दिन जो है, जब 5 दिन तक भी जगन्नाथ जी वापस नहीं आते हैं, तो लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये अभी तक आए क्यों नहीं, और अपने सारे सेवकों के साथ जो है भव्य रूप में पहुंचती हैं गुंडीचा मंदिर। वहां पर जाते हैं और जगन्नाथ जी से हैं और वहां पे बड़ा गुस्सा करते हैं, और जो उनका रथ होता है ना, उसको रथ का भी एक जो पहिया या एक कोना जो है तोड़ देती है हमारे गुस्से में के। और उनको बोलते हैं कहते हैं कि जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि जल्दी से तुम घर पहुंचो। तो इस तरह से जो ये लीला दिखाते, बहुत सुंदर इसके अंदर के भाव दिखाए गए, क्योंकि लक्ष्मी जी भी बहुत प्रेम करती हैं
अब 4-4 5-5 दिन तक ये घर नहीं पहुंचेंगे तो फिर लक्ष्मी जी को गुस्सा आना तो वाजिब ही है। गुस्से में वहां पे पहुंचती हैं और उनको बड़ा ताड़न वाड़न करती हैं और कहते चुपचाप से आ जाना घर। उनका रथ भी तोड़ देती है। तो बेचारे जगन्नाथ जी क्या करते। तो इस स्थिति जो है इसको बोलते हैं हेरा पंचमी। हेरा मतलब देखने के लिए गए, है ना, हालचाल देखने के लिए गई। और पंचमी मतलब 5 दिन के बाद जब लक्ष्मी जी उनसे मिलने जाती हैं जगन्नाथ जी से, उनका दर्शन करने और उनका व्रत का भी खंडित करके आती है, तो इस लीला को हेरा पंचमी कहा जाता है। कृष्ण जन्म यात्राती प्रभु गोप वेश हैल, दधी भार वही तबे लगुड़ फिराइल। कहते जन्माष्टमी के दिन जो है महाप्रभु गोप वेश धारण करते हैं। कितना सुंदर रूप लगता होगा। सिर पर दही की मटकियां धर कर हाथ में लठियां घुमाते हुए चलते थे। महाप्रभु अनेक अनेक प्रकार की लीला करते हैं। कितना सुंदर वो लीला होगी जब महाप्रभु ने गोप वेश धारण करके, तो इतना डिलडॉल, इतना लंबा, ऊपर से गोप वेश धारण किया, गौर वर्ण के हैं और मटकियां सर पे रख के लाठी घुमाते हुए चल रहे हैं। वाह। तो कहते गौड़ेर भक्त गड़े तबे करील विदाय, संगीर भक्त लैया करे कीर्तन सदाय। तत्पश्चात महाप्रभु ने गौड़ देश के भक्तों को विदा किया। जब रथ यात्रा समाप्त हो गई, सब भक्त जो है अपने अपने घर गए और नीलाचल में रहने वाले भक्तों के साथ वे सदैव वहां पे नृत्य कीर्तन आदि करते रहते थे। अब क्या, वृंदावन याइते कहले गौड़ेर गमन, प्रताप रुद्र कहले पथे विविध सेवन। अब महाप्रभु की इच्छा हुई। एक बार तो जब वृंदावन के लिए निकल के गए तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनको भटका के ले आए थे। और एक बार जब महाप्रभु जाने के लिए तैयार हुए, इतने सारे लोग उनके सारे जाने के लिए तैयार हो गए भक्तगण, और महाप्रभु उनके साथ जा रहे थे। तो यहाँ पर भी नित्यानंद प्रभु और भक्तों ने बोला कि ये परिपाटी वृंदावन जाने की नहीं है, क्योंकि वृंदावन क्या है, भजनानंदी भजनों के लिए है। वहां पे किट्टी पार्टी है या इस तरह से करने के लिए, घूमने के लिए ये जगहें ऐसी नहीं है। इसलिए इस लीला के माध्यम से यही बताया कि इतने सारे भक्तों को लेके जाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको व्यवस्था करो, तो अपना भजन चौपट हो जाता है। इसलिए हर समय जो है नहीं लेके जाया जा मतलब सबके साथ नहीं जाया जा सकता। इसलिए अकेला या दुकेला, बस इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए जब हम कहते हैं कि वृंदावन जाते हैं, जब भजन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम लोग, जब मैं बस लेके जाती हूँ तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर होती हूँ कि मुझे आप लोगों के अकॉर्डिंगली चलना है। तो खाने पीने की व्यवस्था, घूमना फिरना, कथा बताना, ये करना वो करना, सब चीजों में रहते हैं। तो मेरे मन में रिपेंटेंस नहीं रहती है, क्योंकि मैं सेवा कर रही हूँ और एक दिन जब इतने सारे लोगों को लेके जा रही हूँ तो वो डेडिकेटेड रहता है। लेकिन अगर मैं सोचूं हर महीने ही मैं अगर 8-7 लोगों को लेके जाऊं और उन सब चीजों, तो फिर जो अपना भजन है, क्योंकि देखो खुद नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, तो फिर दूसरे के साथ क्या क्या मदद कर पाएंगे। तो जैसे ना पहले कहते ना, खुद योगा करो, खुद खाओ पियो, पहले स्वस्थ रहो तब तो दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो इसी तरह से भजन स्थलियां भी ऐसी ही हैं। तो कभी पहले समय होता था कि जैसे हम 5-6 लोग होते थे, तब तो जब 5-6 लोग ही जाते थे तो फिर ये भी रहता था सब जगह के दर्शन किए। हम लोग बरसाना में परिक्रमा भी कर रहे, बरसाना के दर्शन कर रहे हैं गोभी, और कहते कि गोवर्धन में परिक्रमा लंबी वाली पैदल करते थे, क्योंकि एक नाइट स्टे करते थे। फिर गोवर्धन की परिक्रमा की, राधा कुंड में हमने रिक्शे से की, फिर वृंदावन चले आए, फिर सब सारे दर्शन किए। भागम भागी लगी रहती थी। ऐसा भी हमने बहुत समय तक किया है। फिर गोविंद कुंड में बैठ जाते थे हम लोग, वहां पे आधा 1 घंटा, फिर कहते कि वो कीर्तन आदि करते थे। तो कभी कभी इस तरह से भी किया है हमने। तो लेकिन भागम भाग तो रहती थी। लेकिन अब धीरे 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 परिस्थिति बदल जाती है। तो अब लगता है कि एक जगह बैठकर, चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे गोवर्धन चले जाओ, जहां पर भी जाओ, लेकिन वहां पर भी बैठ के अब उस, कहते ना, उस एक लीला स्थली पे बैठ के अब अनुभव करना चाहिए। नाम नाम ऐसा करो जैसे यमुना जी के किनारे पे ही बैठ के कर रहे हो, है ना, घंटों अगर वहां पर बैठ के, कि क्योंकि ये वही जल है जहाँ पे अनेक अनेक प्रकार की कृष्ण और गोपियों की लीला हुई है। तो कैसे कृष्ण करते होंगे, कैसे लीला हृदय में आएगी, कैसे हम अनुभव करें, ये नाम मीठा क्यों नहीं लग रहा। तब अकेले बैठोगे तो ही तो चिंतन करोगे। अगर 8-10 बैठे होंगे तो क्या करोगे, फोटो क्लिक करोगे, इस एंगल को देखोगे, उस एंगल को देखोगे, सारी सीनरी देखोगे, यमुना जी के जल के बहाव देखोगे, तो वो सब चीजें हैं। तो जब अकेले चिंतन तो अकेले ही बैठ के कर पाओगे, जब कुछ और कहीं कुछ समझ नहीं आता, आंखें बंद करके जब हमारी नाम करते हैं तब हमारे हृदय में आती है। तो धीरे धीरे ये भावना उत्पन्न होती है कि फिर अकेले, अब जैसे जाओ ना,
अगर हम लोग वृंदावन भी जाते हैं, अब की बात बता रही हूँ, तो कई बार मैं बिल्कुल मठ में ही रह जाती हूँ, कहीं नहीं जाती, कहीं किसी के भी दर्शन करने के लिए नहीं जाते। कभी कभी होता है अगर मैं सुबह और निकली हुई हूँ, तो जैसे हमारे मठ मंदिर में भी दर्शन हो जाते हैं ना, तो उन्हीं दर्शनों से तृप्ति मिल जाती है। कभी कभी राधा रमन खींच लेते हैं अपनी तरफ, राधा रमन जी के दर्शन करने ही चले जाते हैं। कभी गोविंद जी के चले गए, या सुबह एक दो दर्शन सुबह कर लिए और रात को कर लिए। नहीं तो सारा सारा दिन हम नहीं भी गए तो कोई बात नहीं है, जैसे 2-3 दिन रहे तो एक दिन दर्शनों के लिए चले गए, बाकी 3 दिन ऐसे ही बिता दें। तो सब लोग कई बार बोलते हैं कि वहां पे तुम करते क्या हो 3 दिन बैठ के? लेकिन हमारी सुबह शाम तो कथा होती है, उसके बाद खुद का ध्यान हो जाता है, और फिर उसके बाद खाओ पियो सोने में इतना निकल जाता है टाइम। तो बाकी मतलब चाहे वहां अगर हम 4-5 दिन में, मैंने ये देखा है, एक दिन जाओ तो लगता है हाय इतना टाइम कम मिला, 2 दिन के लिए गए हाय इतना टाइम कम मिला, जब 4-5 दिन मिले तब भी टाइम कम ही लगता है। तो वो कभी कब टाइम पूरा हो ही नहीं पाता। अब देखो लंबे समय के लिए निकल रहे हैं कि तब अब क्या स्थिति होती है पता नहीं, और गर्मी भी भरकस है, तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा क्या नहीं रहेगा अभी तो अब जाके पता चलेगा वहां पे। तो इस तरह का होता है। तो भजन करते करते हमारी स्थिति परिस्थिति अपने आप ही चेंज हो जाती है। जब लगता है बिना अनुभव के तो ये सब चीजें, अगर मान लो भाग भाग के हमने सारे दर्शन भी कर ले, सुकृति तो चलो फल तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन अनुभव कब करेंगे हम? तो इस भाग दौड़ में ही पता चला निकल गए और चले गए, कुछ भी अनुभव नहीं लिया, है ना। अनुभव अगर आ जाएगा ना, तो ममता ममता उत्पन्न हो जाएगी। ममता उत्पन्न हो गई तो सब चीजों में आनंद आएगा। फिर तो दर्शन करने का भी लाभ है, दर्शन करेंगे तो अलग ही दर्शन होंगे। अभी तो कहते ठाकुर जी तुम देख लो हमें, क्योंकि हम तो हमें तो तुम दिखाई नहीं देते, मूर्ति के रूप में दिखाई देते हो। लेकिन जब भावना आ जाएगी, ममता आ जाएगी, तब दर्शन करने का आनंद भी आएगा। तो ये सब अनुभव भी करना बड़ा जरूरी है। तो शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। तो घर पे ही बैठकर जो है यथास्थान है, जब भी कोशिश करो हरि नाम करो तो कोई ना हो। मैं भी यही देखो मैं तो ना जो खा रही होती हूँ वही उगलती हूँ शायद, कि जैसा जैसा प्रयास मैं करने का करती हूँ वैसे वैसे आप लोगों को भी बोलती हूँ, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभूति होती है। तो वो लगता है कि यही श्रेष्ठ मार्ग है ना। तो फिर है कि जब भी हरिनाम करें अकेले में ही बैठ कर करें, और कोशिश करें कि आंखें बंद करके करें, तब देखो कितना वो होता है। और बाकी क्योंकि नाम संख्या हमारी ज्यादा होती है, मान लो 1 लाख हरि नाम है, तो जो बैठ के हो सकता है जितने भी मालाएं, मतलब कुछ मालाएं तो 100% करनी कुछ, जो 1 लाख हरि नाम करता है ना, उसको तो 16 माला एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके ही स्मरण करते हुए करना चाहिए। और जो इससे कम करते हैं तो फिर उनको फिर नाम संख्या के हिसाब से आप लोग अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है और कैसे नहीं। तो इसी तरह से कुछ अनुभव हमारे कहाँ हाथ आएगा, कहाँ थे हम लोग। फिर एक कृष्ण जन्म यात्राते प्रभु गोप वेश नहीं कहाँ पे, हाँ लक्ष्मी यहाँ पे हीरा पंचमी तक पहुंचे थे। 146 पया नंबर है। कृष्ण जन्म यात्राते प्रभु गोप वेश हैल, दधी मार वाही तबे लगुड़ फिराइल। अच्छा ये भी बताया, मटिकियां अपने सर पे धरकर वो घुमाते हुए चले। गौड़ेर भक्त गड़े तबे करिल विदाय, संगेर भक्त लैया करे कीर्तन सदाय। ये भी कर लिया था। कहाँ पहुंच गए थे भाई? वृंदावन ऐते कैल गौरेण गमन, प्रताप रुद्र कैल वृंदावन की बात पे हम लोग पहुंचे थे, जब मैं वृंदावन से पहुंच गई थी कि अकेले अकेले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब महाप्रभु जब कहते वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, तो प्रताप रुद्र जो है उन्होंने महाप्रभु के जगह 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 पर जो है बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी थी, जिससे कि महाप्रभु के किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। पूरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग, रामानंद राय आयला भद्रक पर्यंत। मार्ग में एक स्थान पर महाप्रभु ने पूरी गोसाई को अपनी सच्ची माता को देने के लिए श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र जो है उनको प्रदान किया, और कहा कि ये मेरी माता को दे देना। श्री राय रामानंद उनके साथ भद्र तक जो है आए थे, आगे तक गए। आसी विद्या वासीपतिर ग्रहते रहीला, प्रभुरे देखते लोक संगत ठहिला। अब जो है गौड़ देश में क्या हुआ कि जब जगन्नाथपुरी से चले तो फिर कहाँ पर आ गए? गौड़ देश यानी नवदीप आ गए थे। नवदीप में फिर वो कहाँ पे रुके? विद्यानगर यानी बंगाल जब वो पहुंचे, तो बंगाल में वो विद्यानगर पहुंचे। हमारी परिक्रमा भी जाती है, भक्तगण जो है लेकर जाते हैं, वहां पे श्री अद्वैताचार्य जी का भी है शांतिपुर में। और फिर विद्यानगर पहुंचकर वे श्री विधावच पशुपति के घर पर रहे।
यहीं पर ही मतलब विद्यानगर में जो है ना बहुत सुंदर केंद्र था जहाँ पे सारे शास्त्रों का पठन पाठन किया जाता था। बहुत सुंदर था, यहीं पर महाप्रभु जाते थे सबके साथ और मतलब बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे विचार विमर्श होता था। आज भी हमारी परिक्रमा जाती है और वहां पर जो है रज जो है अपने सर माथे लगाती है कि हमें भी उस तरह का ज्ञान प्राप्त हो जिससे जो है भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो। और उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों का तो तांता लग गया। तब गौड़वासियों को पता चला कि जो है महाप्रभु आए हैं, तो सब लोग दूर दूर से अपने गांव से तब महाप्रभु के पास आने लग गए। पंच दिने देखे लोक नाहिक विश्राम, लोक भय रात्रि प्रभु आइला कुलिया ग्राम। अब 5 दिनों तक तो वो महाप्रभु बड़े दिन तो उसमें सबसे मिलते रहे और लेकिन जो है मिलने वालों का जो है कमी नहीं हो रही थी। इतनी भीड़, इतने सब लोगों से वो जो है इतनी भीड़ थी, तो महाप्रभु का अपना जो रसास्वादन जो है उनको करना का तो उनको समय ही नहीं मिल रहा था, विश्राम भी करने का नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वाजपेयी को भी नहीं बताया और वहां से निकल लिए। कहाँ पहुंच गए, कुलियाग्राम। तो ये बड़ी सुंदर एक वो है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। चैतन्य भागवत में इस लीला का बड़ा सुंदर विवरण दिया गया है। कह रहे गंगा के प्रति महा अनुराग बढ़ाकर महाप्रभु अतिश तो फिर वहां से बंगाल में नवद्वीप आने के लिए ना नदी पार करनी पड़ती है। तो कह रहे वहां पर आए महाप्रभु, अचानक सार्वभौम के भाई श्री विद्या वाचस्पति के घर पे पधारे। नवद्वीप आती सभी जगह ये बात फैल गई, तो वाचस्पति के घर जो है सभी सन्यासी शिरोमणि पधारे। सबको पता लग गया कि सन्यासी शिरोमणि कौन, चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं। तो जो सब लोग हैं महाप्रभु से मिलने के लिए कुलिया चले आए। नदिया और कुलिया के बीच में गंगा बहती है। महाप्रभु कुलिया आने का समाचार पाकर सब लोग आनंद से उधर ही दौड़ पड़े। चैतन्य भागवत में इस अध्याय का श्री लोचन दास के वर्णन के साथ पाठ करने से ये स्पष्ट होता है कि वर्तमान नवद्वीप नामक जो स्थान है वही प्राचीन नवद्वीप और दूसरे पार जो स्थित स्थान है वो कुलिया के नाम से है, लेकिन अब उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है। उस स्थान पर देवानंद पंडित, गोपाल चापाल और अन्य लोगों का अपराध भंजन हुआ था। तो हमारा जो देवानंद गौड़िया है ना, इसीलिए जो नवद्वीप का ये वाला जो जहाँ पे हमारा मठ है इसको बोलते हैं अपराध भंजन स्थान है ये। यहाँ पे गोपाल चापाल और देवानंद जो पंडित हैं उनका ही उद्धार किया था। तो और उनके कहते कि अपराधों को क्षमा किया था। इसलिए ये वाला जो स्थान है बहुत ही सुंदर स्थान है और यहाँ पर नवद्वीप में तभी कहते हैं साल में एक बार तो अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि जो भी दीदी अपराध क्या हुआ होगा उनका, अपराध भंजन? आगे की लीला में आएगा स्पष्ट करके, फिर हम श्रवण करेंगे उनको। ठीक है। तो कहते कि तब जब हम देवानंद गौड़िया मठ जाते हैं ना तो वहां पे बड़ा इनका सारा पूरा वृत्तांत बताते हैं, तो लेकिन इसके बड़े विस्तार का है। तो ये चैप्टर खत्म हो तो हमारा अलग अलग से फिर पूरा मतलब पूरा विस्तार से सारी चीजें आरंभ होंगी। तो फिर उसको जब अभी आएगा तब हम लोग श्रवण करेंगे। तब विद्यानगर में कुलिया आने पर गंगा की एक धारा पार करना होता था। कुलिया से नवद्वीप जाने के लिए मूल भगीरथी यानी गंगा को पार करना होता है। आजकल इन सब स्थानों को देखने से ऐसा लगता है कि उस समय कुलिया ग्राम को चिनाडांगा, आदिपल्ली और या कुलियारगंज, जिसे अब कोलेरगंज कहते हैं, अब कुलिया को क्या बोलते हैं, कोलेरगंज, वह समस्त भूमि उस समय के कुलिया के बचे हुए अंश के रूप में है। कितना समय बीत गया है, गंगा की लहर कभी इधर तो कभी उधर होती है, तो सब कुछ चीजें बदल जाती हैं, है ना। अब जैसे मायापुर, मायापुर कब हम गंगा पार करके जाते हैं, पहले इधर ही स्थित था। इसलिए कुलिया ग्रामे कहले देवानंदेरे प्रसाद गोपाल विप्रे समाइल विषय श्रीवासा अपराध पाषंडी नित्य काशी पहला चरणे अपराध शमी तारे दिल कृष्ण प्रेमे। कह रहे उन्होंने कुलिया ग्राम में देवानंद पंडित पर कृपा की। गोपाल चापाल नामक ब्राह्मण का श्रीवास के चरणों में जो अपराध हुआ था उसे भी क्षमा करवाया। अनेक नास्तिक और भगवान एवं भक्तों की निंदा करने वालों ने महाप्रभु के चरणों की क्षमा याचना की और महाप्रभु ने क्षमा करके श्री कृष्ण प्रेम का जो है दान किया था। ये सारा जो है हम लोगों को आदि लीला के 17वें अध्याय यानी पूर्व जो है उसमें गोपाल चपाल का तो आदि लीला में दिया है, बाकी मध्य लीला में आगे बताया है इसका। ठीक है। वृंदावन यबेन प्रभु सुनी नरसिंहानंद पथ सजाइल मने करिया आनंद कुलिया नगर है ते
पत रत्ने बधाइल निर्वत पुष्प शैया उपरे पातिल पते दुहाती के पुष्प बकुलूर श्रेणी मध्य मध्य दुई पाशे दिव्य पुष्पकरणी रत्नबंध घाट ताहे प्रफुल्ल कमल नाना पक्षी कोलाहल सुध सम जल शीतल समीर वह नाना ग्रंथ लैया कनार नाट्यशिला पर्यंत लैल बांधिया। अर्थात वृंदावन यबेन प्रभु सुनी नरसिंहानंद पथ सजाइल मने करिया आनंद। अर्थात इसमें क्या बता रहे हैं कि महाप्रभु के वृंदावन जाने का समाचार सुनकर श्री नरसिंहानंद आनंदित होकर उनके मार्ग को मन ही मन में जो है सजाने लगे। उन्होंने मन ही मन कुलिया नगर से वृंदावन तक सुंदर मार्ग की कल्पना की और उसके ऊपर रत्न जड़ पुष्पों की कोमल पंखुड़ियों का गद्दा बिछवाया, जिससे महाप्रभु अच्छा तो अभी हंसिका से ले ले कोई बात नहीं, उसको बोल दे के अभी दे देंगे। पहले देखो लो मंगाया है। हाँ नहीं दवाई मंगवाई थी, मंगाए थे 1436 रुपए है। नहीं ये रहे 1290 ले लो। एक सेकेंड तो क्या पढ़ रहे थे हम? तो क्या है, महाप्रभु वृंदावन जाने का समाचार सुनकर श्री नरसिंहानंद ने आनंदित होकर उनके मार्ग को मन ही मन सजाया। अब देखो यहाँ पर एक चीज बहुत सुंदर बताई है, क्या चीज की मानसिक से भी यदि हृदय से सेवा की जाए तो वो कैसे फलीभूत होती है। जब कहते कि नरसिंहानंद जो एक भक्त थे, जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन, तो उन्होंने क्या किया कि आनंदित होकर महाप्रभु के उस मार्ग को मन ही मन सजाया कि जिस रास्ते से, जैसे अब हमें पता है, आंखें बंद करें तो हमें पता है कि यहाँ से अब मेरे घर से रास्ता वृंदावन तक का कैसे जाता है, क्योंकि इतनी बार हम जा चुके हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि मन ही मन जो रास्ता, जिस रास्ते से महाप्रभु जा रहे थे, उसी रास्ते को मन ही मन बड़ा सुंदर तरीके से सजाया, उनको साफ किया है, उस मार्ग की कल्पना की, सुंदर मार्ग की कल्पना की अब मन ही मन, और उनके ऊपर जो है रत्न जड़कर पुष्पों के कोमल पंखुड़ियों द्वारा गद्दा बिछाया कि महाप्रभु को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। पैदल वो चल रहे हैं तो बड़े आनंद से वहां पर पहुंचे, तो जिससे महाप्रभु के कोमल चरणों को कोई कष्ट नहीं हो। मार्ग के दोनों ओर उन्होंने छाया के लिए बकुला आदि पुष्पों के वृक्ष लगाए ताकि महाप्रभु को कहीं कहीं जो है गर्मी ना लगे। ये सब क्या मन ही मन कर रहे हैं। और उनके बीच बीच में दिव्य निर्मल जल सरोवर बनाए ताकि महाप्रभु के गर्मी न लगे, प्यास लगे तो कम से कम जल पी सके, स्नान आदि कर सके, तो सरोवर बनाए। और उन अमृत के समान जल वाले सरोवरों के घाट रत्नों से जड़ित किए, और घाट भी कोई साधन है, मतलब देख के उस ऐसे ऐसे तालाबों का निर्माण किया जिससे कि उनको देख के ही बड़ा आनंद आ जाए। और उनमें सुगंधित कमल पुष्प भी खिले होते हैं, और सरोवर भी कैसे थे, जिनके अंदर सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले होते हैं। नाना प्रकार के पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे कि मधुर आवाज सुनकर जो है चित्त वैसे ही शांत हो जाए, बड़ा आनंद। पुष्पों की सुगंध लेकर शीतल समीर बह रहा था। अब उन्होंने क्या ही इमेजिन किया कि वो इतने इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और जो वायु है उन सुगंधित कहते कि उस सुगंध को लेकर फिर कह रहे बह रही है। तो वहां पर आते ही जैसे कहते हैं बड़ा सुगंधमय स्थान हो गया। इस प्रकार उन्होंने कनाइर नाट्यशाला तक का मार्ग जो है निर्माण कर लिया, परंतु वहां से आगे उनका मन जो है चल नहीं रहा था और वे आगे मार्ग का निर्माण करने में असमर्थ हो गए। अब क्या हुआ, अभी इस तरह से जहां पर वो महाप्रभु जा रहे थे, वहां से आरंभ करके वो कहाँ तक पहुंचे,
कनाई नाट्यशाला तक। मन ही मन जो है ये कनाई नाट्यशाला तक तो पहुंच गए, और वहां तक का उन्होंने बहुत सुंदर निर्माण भी कर दिया पूरे पूरे के पूरे रास्ते का। अब जो है, और लेकिन उसके आगे जो है उनका मन नहीं चलने को तैयार। आगे का वो कुछ इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे, आगे की मानसिक सेवा वो नहीं कर पा रहे थे, और आगे का मार्ग निर्माण करने में वो असमर्थ हो गए। ऐसी भी दशा हुई। नरसिंहानंद बड़े विस्मित हो गए कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। निश्चय करिया कहे सुन भक्तगण, ए बार न यबेन प्रभु वृंदावन। कनाइबे नाट्यशाला हेते आसिबे फिरिया, जानिबे पश्चात कहलो निश्चय करिया। कह रहे हैं कि अब वो उसके आगे तक जा ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे थे? कह रहे कि फिर भक्तों ने बताया कि जो है, भक्तों से पता चला कि महाप्रभु जो है यहाँ से आगे वृंदावन वो जाएंगे ही नहीं, इसलिए वो आगे का जो है बना ही नहीं पा रहे। समझ में आ रही है बात? देखो कितनी गूढ़ विषय पे यहाँ पे बताया, कितना सुंदर बताया कि वो भक्त, ऐसे ऐसे भक्त भी महाप्रभु के, कि मानसिक सेवा कर रहे हैं और रास्ता वहां तक बनाया, क्योंकि महाप्रभु, क्योंकि कनाइल तक की ही जो वहां तक नाट्यशाला तक की ही महाप्रभु ने आना था, इसलिए वो अपनी इमेजिन से मानसिक सेवा जो है वहां तक किया। उसके बाद उनका विचार चल ही नहीं रहा, जब बना ही नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो वो बड़े घबरा गए, परेशान हो गए कि आगे का रास्ता जो है वृंदावन जाने का हो ही नहीं पा रहा। फिर बाद में चला कि महाप्रभु सिर्फ यहीं तक ही आएंगे, उसके आगे वो जाएंगे ही नहीं, यहाँ से फिर वो वापस हो जाएंगे। ये देखो बहुत सुंदर बताया। निश्चय करिया सुन भक्तगण एवं न प्रभु वृंदावन, कि तभी उन्होंने निश्चित करके कहा कि हे भक्तों सुनो, महाप्रभु इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे। कन्हैया नाट्यशाला हेते असीब प्रिया, और ये कनाई नाट्यशाला से ही वो वापस लौट जाएंगे। जने भी पश्चात कहलो निश्चय करिया, यह मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, इस बात की सत्यता को आप लोग जो है बाद में स्वयं देखेंगे। अब क्या है, नरसिंहानंद की ये भविष्यवाणी थी। अब इतनी दृढ़ता, क्योंकि महाप्रभु के चरणों में उनको इतना अनुराग था। अब वो मनी ही मनी यहाँ पे ये सब कहते बैठ के हरि नाम कर रहे हैं मानो, और उस मार्ग को, जैसे हम लोग मानसिक परिक्रमा करते हुए कहाँ पे पहुंचे थे, राधा कुंड, वहीं पे अपनी कुटिया बना के हम तो टिकी गए, वहां पे जाके परिक्रमा करने गए थे, फिर वापस ही नहीं आए, वहीं के वहीं पे बैठे हुए हैं, है ना। तो जिस तरह से हम लोग तो पहुंच गए, वहां पे कुटिया बन गई हमारी, लेकिन यहाँ पे क्या है, नरसिंह जी जब वो मार्ग में बना रहे थे, तो सिर्फ वो कहाँ तक पहुंचे, कनाई नाट्यशाला तक, उसके आगे नहीं जा रहे थे। फिर इन्होंने भविष्यवाणी की कि अगर मैं यहाँ पे नहीं जा रहे, इसका मतलब जो है महाप्रभु यहीं तक ही आएंगे और यहाँ से वो वापस चले जाएंगे, वो वृंदावन नहीं जाएंगे। सब भक्तों को दृढ़ता पूर्वक कह रहे थे कि ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ और ये बिल्कुल बात सत्य है, आगे आप लोगों को खुद इस बात का भान हो जाएगा। तो एक तरह से नरसिंह जी ने अपनी भविष्यवाणी की। कह रहे हैं, अब अमृत प्रवाह भाष्य को भी पढ़ लेते हैं। जिस समय महाप्रभु कुलिया से वृंदावन जा रहे थे, तब ऐसा हुआ कि उस समय महाप्रभु के एक परम भक्त थे नरसिंहानंद, ध्यान में कुलिया से वृंदावन तक का मार्ग निर्माण और उसे सजाना आरंभ किया। जब उन्होंने गौड़ देश के निकटवर्ती कनाई नाट्यशाला तक पथ तैयार कर लिया, रास्ता तैयार हो गया, तब उनका चित्त विचलित होने से जो है ध्यान भंग हो गया। तभी नरसिंहानंद ने कहा, इस बार महाप्रभु केवल कनाई नाट्यशाला तक ही जाएंगे, वे वृंदावन नहीं जाएंगे। तो अनुभाष्य में कहा, कनाई नाट्यशाला क्या, कोलकाता से लगभग 200 मील की दूरी पर 3 पहाड़ स्टेशन पर उतरकर फिर शाखा लाइन से राजमहल स्टेशन से प्राय 6 मील की दूरी पर है। वर्तमान में क्या है, ताल झाड़ी स्टेशन से 2 मील की दूरी पर यह स्थान है कि जहाँ पे महाप्रभु चलते चलते गए थे, लेकिन फिर वो वृंदावन नहीं गए, वहीं से वापस हो दिए थे। अब यहाँ पे क्या है, गोसाई कुलिया हेते चलीला वृंदावन, संगे सहस्रिक लोक यत भक्तगण। आगे ना बैठ, क्योंकि ये परिपाटी नहीं है, अब महाप्रभु अकेले थोड़ी ना जा रहे थे। कह रहे जहां जहां महाप्रभु जाते, वहां असंख्य लोग उनके दर्शन के लिए आ जाते। तो इस तरह से असंख्य लोग जब साथ जाएंगे, तो महाप्रभु फिर वहां पे क्या रसास्वादन करेंगे, उन्हीं की देखभाल में ही सारा समय निकल जाएगा, है ना। तो कह रहे फिर देखते ऐसे देखी खंडित दुख नहीं, संगे सहस्त्र लोक यत भक्तगण, और उनके दर्शन करके सभी लोग जो है अपने दुख के शोक को दूर कर लेते हैं। सब भक्तों को तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ कौन है, महाप्रभु ही है।
तो महाप्रभु दर्शन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं बस उनसे मतलब है। भक्तों को भगवान से मतलब है, बाकी तुम भगवान कहाँ लेके जाएंगे उससे क्या ही रहता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी क्या हुआ कि भक्त कहते कि सारे भक्त जो है जहां जहां महाप्रभु वहीं पे सैकड़ों सैकड़ों भक्त भी उनके साथ ही चल पड़ते थे। यहाँ आए प्रभु तहाँ कोटि संख्य लोग, देखते ऐसे देखे खंडे दुख शोक। तो यानी जहां महाप्रभु जाते असंख्य लोग जाते और महाप्रभु का दर्शन करके वो अपने शोक रूपी दुख को जो है दूर कर लेते थे। यहाँ यहाँ प्रभुर चरण पाइये चलिते, से मृतिका लय लोक गत है पते। जहां जहां महाप्रभु के चरण पड़ते वहां से लोग धूल उठाते और उन लोगों के धूल उठाने से मार्ग में गड्ढे पड़ जाते हैं। जहां महाप्रभु के चरण पड़ जाते तो वहीं से सब लोग रज लेने लग जाते और इतने सारे भक्त होते थे तो वो जहां पे महाप्रभु रज लेते लेते पूरा खड्डा ही खड्डा बन जाता था इतना। ऐसे चली आइला प्रभु राम केली ग्राम, गौड़ निकट ग्राम अति अनुपम। यहाँ कह रहे कि जब इस प्रकार चलते हुए महाप्रभु कहाँ पहुंचे, राम केली ग्राम में पहुंचे और फिर गौड़ देश की सीमा के निकट ये ग्राम है, अति मनोहर था। राम केली ग्राम जो है बहुत ही सुंदर है। यहाँ नित्य करे प्रभु प्रेमे अचेतन, कोटि कोटि लोग आई से देखे थे चरण। वहां नृत्य करते हुए महाप्रभु प्रेम के आवेश में क्या हो जाते, मूर्छित हो गए थे। असंख्य लोग उनके चरण कमलों के दर्शन करने के लिए वहां पर आने लग गए। अब ये रामकेली ग्राम कहाँ है, गौड़ देश के निकट गंगा के तट पर एक रामकेली ग्राम है। श्री रूप सनातन उस समय वहीं पर ही रहा करते थे, रामकेली ग्राम में। यहीं पे महाप्रभु से उनकी वो कहते कि इनका दर्शन हुआ था। अच्छा समय तो निकल गया, चलो ठीक है फिर अभी आज का जो है कथा को हम यहीं पर ही रखते हैं। उसके बाद जो है कल कल करेंगे, यानी प्यार नंबर जो है 166 पर तो आज महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करते करते एक जाता है बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं, आगे आगे बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं। अब महाप्रभु के साथ साथ हम भी सब जगह दर्शन करें, जैसे बृहद भागवतम में हम गोकुमार के साथ कर रहे हैं, तो वैसे ही महाप्रभु और महाप्रभु का स्मरण करते करते हरि नाम बहुत अच्छा होने लग जाता है। महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, चित्त की शुद्धि होती है और भगवान की कथाओं में और नाम में रुचि बढ़ेगी। ये इसका श्रुति फल है। तो अपने श्रुति फल को थोड़ा चेक कर लेना कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर नहीं हो रहा है तो फिर विचार करो क्यों नहीं हो रहा है। नाम प्रभु से प्रार्थना करो, ग्रंथ भागवत से कृपा करो, पर कृपा मांगो, सब प्राप्त होगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न?